सूबाई वजीर खुराक हाजी नूर मोहम्मद खान दमड़ का ज़िली हेडक्वार्टर हस्पताल ज़ियारत का अचानक दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। एमएस ने सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान को तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान की शिकायत पर वज़ीर आला बलोचिस्तान ने 5 गैर हाजिर डॉक्टर्स को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान ने एमएस की जानिब से मसाइल की निशानदही की, इन्हें सेक्रेटरी सेहत से मुलाकात करके जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। छोटे मसाइल के हल के लिए एमएस को नकद रकम अपनी जेब से अदा की गई। सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान दमन ने कहा कि हुकूमत आवाम को सेहत की मुफ्त तमाम तिबी सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। सफदराबाद के नवाही गांव रहीमाबाद चक नंबर 78 में कब्जा माफिया ने अत मचा दी। अराजी पर कब्जे के लिए हमला, खवातीन समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन का कहना है कि कब्जा माफिया हमारी अराजी पर कब्जा करना चाहता है। मुलजमान ने मेरे कजन को अगवा करने की कोशिश की है, जिसे छुड़वाने के लिए खवातीन आगे बढ़ी तो मुलजमान ने 9 खवातीन पर तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और अभी आपको बताएं कि बहावल नगर का नवाही इलाका 271HR में शोहर ने वालदा से मिलकर बीवी को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। अहले मोहल्ला का कहना है कि 24 साला इरशाद बीबी को शोहर आमिर और इसकी वालदा ने डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे इरशाद बीबी चल बसी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। राजनपुर में CIA स्टाफ कोर्ट मिठन में गिरफ्तार मुलजिम की हवालात में खुदकुशी का मामला। RPO डेरा गाजी खान का नोटिस, इंचार्ज CI को टीम समेत मुअत्तल कर दिया। RPO ने DPO राजनपुर को वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने और गफलत और कोताही के मुर्तकिब मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई के अहकाम जारी किए। RPO को कहना था कि हवालात में मुलजिम की खुदकुशी का वाकया नहायत अफसोसनाक है। गफलत और लापरवाही बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अभी आपको बताएं कि बहावलपुर से उकाड़ा जाने वाली फैमिली की वैन तेज रफ्तारी के बायस मीर शाह चौक के करीब खाई में जा गिरी। हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाली फैमिली आपस में रिश्तेदार थे। रिश्तेदारों की फौतगी पर उकाड़ा जा रहे थे। 5 खातून समेत 9 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हाफजाबाद के नवाही इलाके कोट हशमत में मस्जिद की अराजी पर कब्जे की कोशिश और बासर माफिया ने खवातीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरीन के मुताबिक मलिक जाहिद उर्फ बट्टू की बासर और कब्जा माफिया गिरोह है। चंद रोज कबल ही जेल से वापस आया। मुलजिम ने साथियों की मदद से मस्जिद के लिए वक्फ अराजी पर कब्जे की कोशिश की। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद किया। मुतासरीन ने थाना सदर में दरख्वास्त दे दी है। रुक करें कसूर को और आपको बताएं कि कसूर मोटरसाइकिल गैंग मुतहरिक हो चुका है। शहरी अपने घरों में भी खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। मोटरसाइकिल चोर घर के बाहर से मोटरसाइकिल ले उड़े। CCTV वीडियो भी कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। थाना डिवीजन के इलाका कोट रुकनदीन के एजाज ने घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की तो चोर ले उड़े। शहरियों ने IG पंजाब और DPO कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जाफराबाद के डेरा अल्लाह यार में नेशनल पार्टी की कॉल पर रैली निकाली गई। रैली अदालत चौक से सोबतपुर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। नेशनल पार्टी, BNP और मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। नेशनल पार्टी के रावत खान, सालिया मक्सी, अब्दुल रसूल, हकीम बलोच, रुस्तम खान खोसा, शहरी इत्तेहाद के सदर अब्दुल सत्तार खोसा और दीगर ने बदअमनी के खिलाफ रैली की क़यादत की। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हालिया बदअमनी में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, लोगों की जानो माल महफूज नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर विहाड़ी रुबीना ताज को सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मंसूर अली ने सीनियर सिविल जज आसिफ न्याज की सरबराही में रेड करके 2 लाख नकदी समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा ने मलिक नदीम से एक केस को खत्म करने के सिलसिले में 2 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। DPO पाकपतन ने थाना चक बेदी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। DPO पाकपतन ने तमाम मसाइल को गौर से सुना, मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर हिदायत जारी की। DPO को कहना था कि अवाम की खदमत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और खुली कचहरी के जरिए
ہم عوام کے مسائل کو براہ راست سن کر ان کے حل کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے اقدامات سے عوام کا پولیس پر اعتماد بحال ہوگا اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مسائل کو حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری ایوان صدر میں کرسچن میرج ترمیمی ایکٹ 2024 کی توثیق کر دی گئی ہے۔ ترمیمی ایکٹ کے تحت مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کے لیے شادی کی عمر 18 سال کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل مسیحی برادری کے مردوں کے لیے شادی کی عمر 16 سال جبکہ خواتین کے لیے 13 سال تھی۔ تقریب میں وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی چودھری صالح حسین، سیکریٹری مذہبی امور اور مسیحی برادری کے نمائندوں نے شرکت کی۔ خبر شامل کریں شیخوپورہ سے۔ آپ کو بتائیں کہ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے کلا ورکا سین کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے نوجوان کے لواحقین نے پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لاہور شیخوپورہ سرکودا روڈ بلاک کر کے ایس ایچ او فیکٹری ایریا کے خلاف نعرے بازی کی۔ سڑک بلاک ہونے کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مظاہرین کے مطابق ندیم بچوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ پولیس والوں نے روک کر قطع کیا۔ قتل کا مقدمہ ساتھی پر ڈال کر جعلی پولیس مقابلہ بنا دیا گیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ساتھی کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی تھی جس سے سرکاری گاڑی کو نقصان بھی ہوا تھا۔ رخ کریں کاموکی کا اور آپ کو بتائیں کہ کاموکی میں 1 ماہ قبل مبینہ طور پر زہریلا دودھ پینے سے 2 کمسن بھائی بہن کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے۔ بچوں کی والدہ کی درخواست پر متوفہ کی قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ والدہ پلوشا نے مجسٹریٹ جویریہ منیر کی درخواست دائر کی کہ اس کے خاوند عثمان نے دوسری شادی کے لیے راستہ ہموار کرنے کی خاطر بچوں کو زہر پلا کر قتل کیا۔ گزشتہ روز علاقہ مجسٹریٹ جویریہ منیر نے اپنی نگرانی میں اڈے والے قبرستان میں دونوں بچوں کی قبر کشائی کروائی، جس کے بعد میڈیکل بورڈ نے پوسٹ مارٹم کر کے نمونہ جات لے کر لاہور فورینزک لیبارٹری کو بھجوا دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے بنو قومی جرگے کے مشیران کی مذاکرات اختتام پذیر۔ مشیران نے 16 نکاتی مطالبات وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو پیش کر دیے، جس کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے 48 گھنٹے کا وقت مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئندہ جمعے کو بنو کا دورہ کریں گے۔ یاد رہے کہ بنو شہر میں امن دھرنا تاحال جاری ہے۔ امن جرگے کے مشیران کے مطابق مذاکرات کی تفصیلات آج دھرنے کے شرکاء کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ گجر یوتھ فورم کے عہدیدار علی گجر کی پاکستان آمد۔ گجر یوتھ فورم کے سینئر نائب صدر حبیب اللہ گجر اور دیگر اراکین سے ملاقات کی اور پاکستان میں گجر برادری کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں معترض۔ گجر یوتھ فورم صوبہ سندھ کے سینئر نائب صدر حبیب اللہ گجر نے فارن سے آئے ہوئے گجر برادری کے عہدیدار علی گجر کا پاکستان پہنچنے پر والہانہ انداز میں استقبال کیا اور علی گجر کی ضیافت میں ظہرانہ بھی پیش کیا۔ حبیب اللہ گجر نے پاکستان میں درپیش گجر برادری کو بنیادی مسائل سے بھی آگاہ کیا اور گجر قوم کے مسائل حل کرنے میں گجر یوتھ فورم کی خدمات سے بھی آگاہ کیا۔ ان میں سردار قوم گجر، حاجی جالات گجر، نوشیروان گجر، محب اللہ گجر، محمد گجر اور دیگر گجر برادری کے معززین کی قربانیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ علی گجر نے حبیب اللہ گجر اور ان کی ٹیم اور گجر برادری کے معززین کی خدمات اور کردار کو سراہا اور اپنی طرف سے اور دیگر اورسز گجر برادری کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر حبیب اللہ گجر نے معزز مہمان کو گجر برادری کی روایتی پگڑی اور دیگر تحائف بھی پیش کیے۔ ملے گا دوبارہ ہمارا وہ موقع دے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بڑوں کو سنیں گے، ان کے لیے کتنے دوست ہیں، ان کے مشران انشاءاللہ وہ انڈیا سے آئے گئے، سعودی عرب سے آئے گئے، دنیا کے ہر کونے سے آئے گئے، پاکستان انشاءاللہ ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اور پاکستان میں جو ہماری عزت افزائی کی اور اتنا دور سے بھی آپ آئے اور ہمارے ان سے ملاقات کی، ہم کو بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی قوم کا اور آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو۔ محمد مطر علی، کوہ نور نیوز، اپر سوات۔ کشمور میں اقلیتی برادری کے احتجاج کا معاملہ۔ پیپلز پارٹی سندھ کے اقلیتی صدر لال چند اکرانی کا نوٹس۔ کشمور کے صدر پرب پہلوان اوٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کشمور کے دوسرے عہدیداروں کو بلا کر میٹنگ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور اقلیتی برادری کے ہر مسئلے کو حل کیا جائے گا۔
जबकि दूसरी जानिब दीपालपुर ओकाड़ा रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हादसा ओवरटेक करते हुए ट्रैक्टर से टकराने पर पेश आया। मतूफी की शिनाख्त मोहम्मद असलम के नाम से हुई है। और अभी आपको बताएं कि जज्बा इंसानियत से सरशार अलीपुर के नौजवान साजिद शेख ने माजूर बच्ची को व्हील चेयर डोनेट कर दी है। साजिद शेख इस वक्त अलीपुर में वाहिद शख्सियत हैं जो बगैर किसी फलाही तंजीम और NGOs की अपनी मदद आपके तहत इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर वकास अख्तर बलोच से, जो कि साजिद शेख के साथ मौजूद है। नाज़रीन मौजूद है तहसील अलीपुर के DSP चौक पर, जहां पर एक बच्ची को व्हीलचेयर जो है ना दी जा रही है। और हमारे साथ शेख साजिद साहब मौजूद हैं जो कि सारी सीमा के बच्चों को ब्लड भी लगवाते हैं। और माजूर लोग जो होते हैं, बच्चियाँ हो गई, बुजुर्ग बंदे हो गए, उनको व्हीलचेयर भी डोनेट करते हैं। हमारे साथ शेख साजिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शेख साजिद साहब बताइएगा, आप अलीपुर के हीरो हैं, मेरा चैनल और मैं आपको खराज तहसीन पेश करती हैं कि आप सब कैसे डोनेट करती हैं, कैसे करती हैं, और अलीपुर की आवाम को क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि सोशल मीडिया के जरिए हम अच्छे काम भी कर सकते हैं, गलत काम भी कर सकते हैं। ये अपना अपना आपकी मर्जी अच्छे काम करें, आपकी मर्जी गलत काम करें। तो मैं सोशल मीडिया के जरिए ये सब आगे बढ़े आपको बताएं कि जामपुर के नवाही इलाके मौजा कासिमपुरा में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक गिरफ्तार मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम बहराम की निशानदही पर रिकवरी के लिए जा रही थी कि साथियों ने मुलजिम को छिड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। शोरकोट में कमलाना बरादरी में लड़ाई के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़या मौजा जलालपुर चारा हारीवाला में पेश आया। मकतूल की शनाख्त सिकंदर के नाम से हुई। हमीद, अजहर, अब्बास, इरफान, जवाद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SHO फैसल रजा कालो ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में एकदम से बड़ा इजाफा कर दिया गया है। खानेवाल और गिरदनवाह में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 570 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं खानेवाल से कैसर चौधरी। खानेवाल और गिरदोनवा में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त एक बार फिर से एकदम महंगा हो गया। शहर और गिरदोनवा में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 570 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर फरोख्त होने लगा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त महंगा होने से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कि हमारा तवज्जो, हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि इनको चाहिए कि चूज़ा माफिया और फीड माफिया की तरफ थोड़ी तवज्जो दें, फार्मर को रिलीफ दिलाएं, चूज़े का रेट कम कराएं। चूज़ा तकरीबन ये 35 रुपए का इनको पड़ रहा है, ये 150-200 रुपए का बेच रहे हैं। करोड़ों रुपए का इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। फीड की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दें, आप बिलों की तरफ तवज्जो दें, इनको रिलीफ मिलेगा फार्मर को तो ये चूज़ा डालेंगे। फार्मरों ने चूज़ा नुकसान इतना हुआ है कि फार्मरों ने चूज़ा डालना बंद कर दिया है। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। पोल्ट्री फार्म के लिए जो चूज़ा चंद रोज पहले 40 से 50 रुपए का था, वो 200 रुपए से 240 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गवर्नमेंट चूजे की कीमतों में निगरानी पर तवज्जो दे तो गोश्त की कीमतों में इस्तेकाम आ सकता है। गोश्त तो पहले गरीब आवाम से पहुँच से दूर था। अब ब्रायलर का गोश्त जो है वो भी गरीब आवाम से दूर होता चला जा रहा है। जो अब खानेवाल का मौजूदा रेट वो 570 है। जो गरीब आवाम जो हफ्ते में एक दफ़ा ब्रायलर का गोश्त खाती थी वो भी पहुँच से दूर होता चलता है। हमारा हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि मुर्गी का गोश्त कम से कम रेट किया जाए ताकि गरीब आवाम जो हफ्ते में एक दफ़ा जो गोश्त खा सके। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन और शहरियों ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि पोल्ट्री अद्वियात, फीड समेत चूजे की कीमतों में कमी लाएं ताकि गोश्त की कीमतों में कमी और लोगों को रिलीफ मिल सके। आपको बताते चलें कि डेरा गाजी खान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़े घपले, मुस्तकीन की रकम में 1000 से 5000 रुपए तक की कटौती की जा रही है। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अली मेरानी की ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में घपले, सैलीन की आई हुई रकम में से 1000 और 500 रुपए की कटौती की जा रही है। सैलीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि बेनजीर इनकम प्रोग्राम के डायरेक्टर को चाहिए कि वो
इन रिटेलर के खिलाफ कार्रवाई करे जो हमारे पैसों में से 1500 रुपए की कटौती कर रहे हैं। असां हफ्ते मुहर्रम के पहले यहाँ से भला इहो कम हाँ सारा डी बे बे शाम को बल गए हैं सिफारशी चलता पिया हाँ पैसे वाला रिश्वत वाला चलता पिया असां इवें बल गए हैं। अज सवेरे 7 बजे दे असां आए बैठे हैं कार्ड चाह के देन पैसे वाले चलते पे रिश्वत वाले चलते पे असां बाहरों बैठे हैं। ये थोड़ी जी मेहरबानी की वजे आखिर इज्जत बच्चे हैं मजबूरियां हैं तो वही पैसे गिनते पे तो हल करें थोड़ा जा गर्मी का थोड़ा जा तावन करें जल्दी जल्दी वाला काम करें। ये हमें लाइनों में खड़ा करते हैं शदीद धूप में जहाँ पर ना कोई साया होता है और ना ही ठंडे पानी का इंतजाम होता है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, कोहिनूर, डेरा खान। ठट्टा और मकली की खुश्क बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल ठट्टा मैदान जंग बन गया। जख्मी एहलकार गुलबहार जिया खुश्क को तशवीशनाक हालत में कराची रेफर कर दिया गया। पुलिस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मकली पहुंच गई है। अभी आपको बताएं कि सांगड़ में डाकुओं ने अत मचा दी। चुड़ियानों में डाकुओं ने नौजवान अली गुल से मोटरसाइकिल छीन लिया। मुजाफत पर गोलियां मारकर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। सांगड़ पुलिस अमन कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चोरी डकैती की वारदातों में इजाफे के बायस शहरी गैर महफूज हो गए। सांगड़ के नवाही इलाके MA जिना रोड पर डकैती मुजाहमत पर दुकानदार के जख्मी होने का मामला। SSP गुलाम नबी करीबो की हिदायत पर 4 रुकनी इंक्वायरी टीम मुकर्रर कर दी गई। DSP मूसा अबरू का क्या कहना था, आइए जानते हैं। जो रात को FIR से रजिस्टर्ड हुई हैं सांगड़ थाने पे 4 FIR हुई हैं, उनकी तफ्तीश मिली है मुझे, तो मैं पहुंचा हूं। मैंने जाए वक़ुआ का विज़िट किया है और जो मुलजिम इसमें एक अरेस्ट है इस्माइल खासकेली वालों की तरफ से उनका, तो उसका रिमांड भी लिया है। तो अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में नताज तक पहुंच जाएंगे। मेरिट जो भी होगी वही करेंगे। टीम पे हमारे हेड मोहम्मद मूसा अबड़ो साहब हैं, DSP SDPO टंडो आदम सिटी, और इंस्पेक्टर हनीफ महर साहब हैं SHO शदादपुर। कोट डीजी से अफसोसनाक वाक़या शामिल करते हैं। आपको बताएं कि खजूर तोड़ने पर बाग के मालिकान ने 50 साला शख्स को जान से मार दिया है। वाक़या नवाही गांव सोहा कनारा सरा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक डंडे लगने से खजूर बख्श हलाक हो गया। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मकतूल के वर्सा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि जुडू और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और शहर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुख्तसरिया दौरानिए की बारिश से नकासी आपका निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा हो चुका है। बाद शहरी घरों और दुकानों पर अपने दुकानों से बारिश का पानी निकालते रहे। मंचले बारिश में नहाते और खूब इंजॉय करते रहे। झुड्डू के नवाही शहरियों नवाकोट, टंडू जान मोहम्मद, नबीसर रोड, टालही, मलाकाई और रोशनाबाद में बारिश हुई। पत्तोकी में घरेलू झगड़े पर 20 साल लड़की ने BS लिंक केनाल में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम ने मकामी अफराद की मदद से लड़की को बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया। लड़की की शनाख्त सलमा के नाम से हुई, जो नवाही इलाके भाईकोट की रिहायशी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी ने कॉरपोरेशन अमले समेत टेक्निकल डायरेक्टर राना शाहिद इमरान और चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन तारिक परविया के हमरा शहर के नज़रअंदाज किए गए इलाकों का दौरा किया है। यूनियन काउंसिल नंबर 4 की सफाई के लिए कॉरपोरेशन अमले को 3 दिन की मोहलत दे दी गई है। कमिश्नर सरगोदा का कहना था कि 3 रोज बाद दोबारा मुआयने के लिए खुद आऊंगा। तमाम इलाके को गंदगी से पाक किया जाए। और अभी आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सफीरान इंजीनियर अमीर मुकाम ने वजारत में जम्मू और कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इजलास की सदारत की है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर की जायदादों के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के लिए एक काबिल अमल और जामिया मनसूबाबंदी तैयार करें।
वफाकी वजीर ने इन असासों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए जामिया हिकमत अमली को ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि इन इलाकों और उसके अवाम के मफाद में हो। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि तमाम जायदादों के किराए का असर नो जायजा लिया जाए। वफाकी वजीर ने एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से दी गई ब्रीफिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और जामिया बिजनेस प्लान को हतमी शक्ल देने पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की है। जबकि दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन का बरतरफी के खिलाफ वज़ीर आला हाउस के बाहर दूसरे रोज़ भी धरना जारी है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट वाटर मैनेजमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर शाहिद आफ्ताब के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो मुलाजमीन हैं, जो डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे से 20-20 साल के, उन लोगों को सडनली 30 तारीख को फारिग कर दिया गया है, नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। हालांकि उनके पास 1 साल की एक्सटेंशन भी थी। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डेविस रोड सीएम हाउस के बिल्कुल सामने धरने पे सारी पूरे जो 750 जो 800-900 हज़ार जो लोग हैं वो वहाँ पे यहाँ पे धरने में मौजूद हैं। और 20 साल से जो नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज पे जो मुलाजमीन काम कर रहे थे वो पूरे के पूरे मुतासरीन यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से कि उनको क्यों मतलब कि डिसमिस किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। देखें जी, हम तकरीबन अरसा 20 साल से काम कर रहे हैं और हमें नहीं पता हमें क्यों नौकरी से निकाल दिया गया है। इनके पास 1 साल की एक्सटेंशन भी मौजूद है और फंड्स भी मौजूद हैं और काम करने वाले भी लोग मौजूद हैं और उसके बावजूद डाउन साइजिंग कर रहे हैं। आई थिंक मुझे नहीं महसूस हो रहा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ये जो लोग हैं, एक तो गवर्नमेंट कहती है कि पानी बचाएँ। हमारे मुल्क में देखें कितना पानी ज़ाया हो रहा है। हम पानी बचाने वाले लोग हैं और अरसा 20 साल से इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अचानक हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें फिल फौरन नौकरी में बहाल किया जाए। जी बहुत इनका कहना था कि जी हमें हमारी ये रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से, जिन जहाँ पर ये धरना दे के बैठे सीएम हाउस के सामने, कि हमें फिल फौर जो है नौकरी पे वापस जो है लगाया जाए, क्योंकि हमारे पास 1 साल की एक्सटेंशन का नोटिस भी है और ये मामला है पानी का सेव करने का, वाटर सेव करने का मामला है। वाटर सेविंग में ये सारे जो है अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं वाटर सेविंग में। और ये जो मुलाजमीन है जब ये फारिग हो जाएंगे तो वाटर सेविंग का भी मामला थोड़ा जो ख़राब होगा। तो इनका यही मौक़िफ़ है कि हमें जो है फिल फौर जो है जो हमारे जो 750-800 जितने भी मुलाजमीन हैं, हमारे जो बेरोज़गार कर दिए गए, हमारी फैमिलीज़ को बेरोज़गार कर दिया गया, उनको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।